क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और जैसे उदाहरण करे थे इसके पहले इसके जैसे ही हैं। तो एक टेलीविज़न का मूल्य ₹13,000 दे रखा है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा शब्द आप पढ़ ले बिक्री कर पढ़ ले तो हमेशा ध्यान रखना भुगतान की जाने वाली राशि पूछेगा। तो इसने बोला भुगतान की जाने वाली राशि। अब भुगतान की जाने वाली राशि का जो फॉर्मूला होता है, भुगतान की राशि का फॉर्मूला होता है कर मूल्य प्लस बिक्री कर की राशि। बिक्री कर की राशि। अब बिक्री कर की राशि कैसे ज्ञात करेंगे? कर मूल्य तो दे रखा होता है, ये जो मूल्य दे रखा है यही कर मूल्य है, ठीक है, ये तो कर मूल्य है। लेकिन अब बिक्री कर की राशि कैसे ज्ञात करें? तो बिक्री कर की राशि हमेशा बिक्री कर के परसेंटेज से ज्ञात की जाती है और उसका फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले अपन सिस्टमेटिक लिखेंगे कर मूल्य बराबर जो मूल्य दे रखा वो होता है कर मूल्य। ऐसा कब करना? जब खाली प्रश्न के अंदर बिक्री कर जैसा शब्द दे रखा है और आगे हमेशा भुगतान की जाने वाली राशि पूछेगा, तो वहाँ पर कर मूल्य हमेशा जो मूल्य दे रखा है उसको मानेंगे। अब हमारे को देखिए कर मूल्य तो हमारे को ज्ञात है, बिक्री कर की राशि कैसे ज्ञात करते हैं? तो बिक्री कर की जो राशि है, बिक्री कर की राशि उसका फॉर्मूला है बिक्री कर का परसेंटेज, बिक्री कर का परसेंटेज बट्टा 100 इंटू कर मूल्य। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिक्री कर का परसेंटेज बट्टा 100 इंटू कर मूल्य। तो बिक्री कर का परसेंटेज दे रखा 12, तो 12 बट्टा 100 इंटू कर मूल्य 13,000। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 130 अगर 12 से गुणा कर दे अपन तो 1560 इसका आंसर आ जाएगा। 1560 इसका आंसर आएगा। तो बिक्री कर की राशि आ चुकी है। अब इसी सूत्र से, सूत्र नंबर 1 से, सूत्र 1 से भुगतान की जाने वाली राशि जिसको ज्ञात करना है, प्रश्न में भी दे रखा है, भुगतान की राशि बराबर कर मूल्य दे रखा है 13,000 रुपये और बिक्री कर की राशि हमें अभी भी हमने ज्ञात करी है इस फॉर्मूले से। कितनी आई थी? 1560 रुपये आई थी। तो इन दोनों को अगर योग करेंगे अपन तो 14,560 रुपये जो है भुगतान करने वाली राशि हमारे को ज्ञात हो जाएगी। एक दो बार रिपीट कीजिएगा इसको समझने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इस तरह सही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। बट्टे मतलब डिस्काउंट था, ठीक है, कोई चीज़ खरीदी हमने और उसका जो है बट्टा दे रखा था 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये थी तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य, अब देखिए अंकित मूल्य बट्टे और विक्रय मूल्य के लिए सूत्र क्या होता है? सबसे पहले देखिए एक सूत्र होता है बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लगाना ये भी ध्यान रख लीजिए। जब अंकित मूल्य आपसे पूछ रहे हैं, बट्टे भी दे रखे हैं और विक्रय मूल्य भी दे रखा है, ये पूछे ना तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बट्टा देखिए, बट्टा भी दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, अंकित मूल्य ज्ञात करने को बोल रहा है और विक्रय मूल्य भी दे रखा है, यानी भुगतान की गई राशि विक्रय मूल्य ही होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से ये चेक करना है और किस तरह से आपको ये बताना है कि आपको जो अंकित मूल्य है उसको आप किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे को अंकित मूल्य अगर ज्ञात करना है तो हमारे को चाहिए बट्टा और विक्रय मूल्य भी। अगर तीन चीज़ में से एक दो चीज़ हमारे को मिल जाए तो हम आसानी से ये बता पाएंगे कि इसका अंकित मूल्य क्या था। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? अंकित मूल्य को x मान लेंगे। माना कि ये फॉर्मूला काम आने वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाना ये आपको दिमाग लगाना, या फिर आपसे पूछ ले अंकित मूल्य ज्ञात करो तो अब ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो माना कि अंकित मूल्य बराबर x मान लिया मैंने, ठीक है। और बट्टा कितना दे रखा है, तो हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो उस अंकित मूल्य पर ही होता है। तो अंकित मूल्य का डिस्काउंट या अंकित मूल्य पर बट्टा, अंकित मूल्य पर बट्टा दे रखा है
कितना दे रखा 20%, यानी अंकित मूल्य का 20%, x इंटू 20%। इसको इस तरीके से लिखें तो 20x/100 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट उस चीज़ पर ही होता है जो अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य तो ज्ञात करना है, तो हमने x माना, और अंकित मूल्य पर बट्टा दे रखा, तो बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे? अंकित मूल्य का ही तो बट्टा होगा, उस पर ही तो छूट है। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की थी, इस पर 10% की छूट है, तो इस वस्तु पर ही तो छूट है। तो उसी तरह अंकित मूल्य x मान लिया हमने, x पर ही छूट है। ठीक है, हमारे को ज्ञात क्या करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी x का मान। और एक चीज़ यहाँ पर और दे रखी है हमेशा, अब देखिए बट्टा भी दे रखा है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य भी हमेशा उसमें दे रखा होगा। तो विक्रय मूल्य को यहाँ पर हम क्या मानेंगे? जो भुगतान की गई राशि है वो हमेशा विक्रय मूल्य कहलाएगी ऐसे प्रश्न के अंदर। भुगतान राशि कोष्टक में लिख देना आप, विक्रय मूल्य कितनी होगी? 1600 रुपये। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग लगा के सॉल्व करनी है कि अंकित मूल्य भी ज्ञात करना है और बट्टा भी दे रखा है। अब विक्रय मूल्य किसको मानना है? तो विक्रय मूल्य हमेशा वहाँ पर भुगतान की गई राशि को मानना है। अब सारे मान हमारे पास में, आप इस सूत्र में रख देते हैं, तो इस सूत्र को 1 नंबर दे देते हैं। सूत्र एक से बट्टा कितना है? 20x/100, अंकित मूल्य x माना हमने, माइनस विक्रय मूल्य 1600। अब x का मान ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देते हैं। हम क्या कर देते हैं, इस पक्ष को इधर ले आते हैं, उसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए पक्षांतर करते हैं, x वाले पद यानी ABCD वाले पद ABCD वाले पद के साथ में, तो ये x ABCD वाला पद है, ये 20x/100 भी ABCD वाला पद है। तो पक्षांतर करते हैं, तो ये पक्षांतर करने से क्या होगा? ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और उधर क्या रहेगा? माइनस का 1600। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, और इन दोनों को एक दूसरे से गुणा कर दो। इस तीर का मतलब समझो आप, इसको इससे, तो 20x, 100 को x से, तो माइनस का 100x, और बट्टा है 100, क्योंकि 100 को 1 से करेंगे ये आएगा, ये माइनस का 1600 है। अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो आएगा 80। अब ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, माइनस का 80x/100, और उधर चल रहा है माइनस का 1600। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x को फ्री कर देते हैं, तो 80x, ये 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा, माइनस का 1600 इंटू 100। देखिए इधर भी माइनस है, उधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x से जो चीज़ गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगी, तो x बराबर, अब ये 1600 इससे गुणा होगा तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, ये इंटू में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, 2000। x बराबर क्या आंसर आएगा? 2000। तो x बराबर 2000 रुपये अंकित मूल्य आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, इसको एक दो बार तरीके से समझना पड़ेगा। जब कभी भी अंकित मूल्य आपसे पूछे तो वहाँ पर हमेशा x मान लेना, और ये फॉर्मूला याद करना, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अंकित मूल्य दे रखा होगा तो बट्टा भी दे रखा, मतलब अंकित मूल्य अगर ज्ञात करना है तो बट्टा भी दे रखा होगा और विक्रय मूल्य भी दे रखा होगा, और अंकित मूल्य को x मानेंगे तो बट्टा भी अंकित मूल्य का ही ज्ञात करना है। वो मैंने बताया ना कि 100 पर 10% की छूट है, तो 100 का 10% निकालते हैं, फिर बिल देते हैं या फिर उसका भुगतान करते हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।